Hi dear student, this is Divakar from DV Teaching Portal. You are welcome. डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट पेपर सॉल्व पेपर सेकंड वाला, जो प्राइम जूनियर वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और सारा पूरा पेपर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो यह इलाहाबाद में। बिल्ली जो संबंध स्किनर का चूहों से था एवं थांडाई का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था तो वनमानुषों से। तीसरे का अधिगम का पठार है, तो अधिगम में अवरोधन। द बिहेवियर ऑफ लर्निंग द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्किनर पहला ही था। छात्रों में सही व्यवहार के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो प्रशंसा करना। समस्या समाधान में प्रत्यक्ष प्रवृत्ता के प्रत्यक्ष को किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 7वें का पहला। और 7वें का दूसरा ब्रूस डेविड ब्रूहम। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा दूरवर्ती स्तर। निम्न में से कौन सी कक्षा में से जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है? तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा मस्तिष्क उन्मूलना। नेक्स्ट है 10वां। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर पहला हो जाएगा यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने में वृद्धि है। ये गलत है। 11। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विशेषण प्रणाली संबंधी नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा मौन 11वें का। तो यहाँ पर 9वें का पहला होगा। ये यहाँ पर आंसर की के हिसाब से 9वें का पहला व्याख्यान विधि। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? ये तो पहला ही है, सही है। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया का विशेषण प्रणाली संबंधी नहीं है? तो यहाँ पर होगा मौन। यहाँ पर 11वें का हो जाएगा दूसरा अभिभावक कथन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया, ये तो हो गया है 11वें का दूसरा। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है। तो संभाषण में लघुतम इकाई है रूपग्राम पहला। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो यहाँ पर तीसरा है इसका सिप्सन वो कोलोसिन डॉक्टर मैश तीसरा। निम्न में से कौन सी शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्न से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो यहाँ पर 14 का चौथा वर्णन। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य क्रिया होती है, तो क्या होती है? तो यहाँ पर तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस कथन के अनुबंध में निहित है। तो यहाँ पर दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक सामान्यीकरण।
70वां, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 70वें का दूसरा, अभिभावकों की पृष्ठभूमि। 18, निम्न में से कौन सी बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर बाल अवस्था की विशेषता नहीं है तो दूसरा, जिज्ञासा की कमी। बाल अवस्था में जिज्ञासा की कमी जो है वो नहीं होती है, जिज्ञासा और ज़्यादा होती है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 19 का दूसरा, अभिप्रेरणा। निम्न में से बता रहा है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा तो है, उद्बोधन भी, उद्भावन नहीं है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो पहला ही हो जाएगा, शारीरिक विकास। सीखना एक तरह का व्यवहार है। व्यवहार है क्या है। तो यहाँ पर 21 का तीसरा, संशोधन। संशोधन, पहले के पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का जोड़ना, उसे संशोधन कहते हैं। पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना। तो सीखना एक तरह का व्यवहार में परिवर्तन जिसमें संशोधन करना होता है। तो यहाँ पर तीसरा हो गया। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर दूसरा, प्रसूत अनुबंधन के लिए। बुद्धि की भाटिया बैटरी का परीक्षण निम्न में से है। कितने परीक्षण हैं, कितने सब टेप्स हैं। तो यहाँ पर 23 का पहला, 5 सब टेस्ट। किंडरगार्टन विधि, ये तो बहुत प्रचलित विधि है। मारिया मोंटेसरी, वो प्रोपेल, पहला ही हो जाएगा किंडरगार्टन विधि। 25वां का है, संज्ञानात्मक विकास का परामर्शदाता हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के परामर्शदाता हैं, पहला ही होगा। थर्ड आंसर के हिसाब से तो यही है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संतुलन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो यहाँ पर चौथा होगा, अवांछित व्यवहारों को कारणों का पता लगाना। डिसलेक्सिया संबंधित है तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ने संबंधी समस्या से, पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पर। 28वां, ब्रेल लिपि के एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए प्रयुक्त है। यहाँ पर हो जाएगा पहला ही, दृष्टिबाधित बालकों के लिए। CWS का स्वामीनाथन क्या है। CWSN का अर्थ है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो यहाँ पर तीसरा है, 28 का तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। 30वां है, तो इसमें बता रहा है कि निम्न में से परामर्श का तत्व नहीं है। तो वैयक्तिक वृद्धि, तीसरा, वैयक्तिक वृद्धि। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं हिंदी वाले पोर्शन पर। तो हिंदी में पहले का चौथा, नश्वर। साथ साथ में चलते हैं। यहाँ पर समास बोल रहा है चौराहा में, तो द्विगु समास। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो रास्ता नापना, अकल करना, ये गलत है, इसका अर्थ नहीं। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना। तो यहाँ पर गुप्त मंत्रणा, पहला ही सही है। लोककृति उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आँख का अंधा, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। आँख का अंधा, नाम नयन सुख। तो यहाँ पर पहला तो सही है मगर चौथा अर्थ के हिसाब से गलत है। तो यहाँ पर चौथा ही गलत बता रहा है। किस समास में कोई प्रधान नहीं होता है पद। तो यहाँ पर बहुवीरी समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। उड्डयन के संधि विच्छेद की सही विकल्प कौन सा है। तो उड्डयन, जहाँ पर आधा ला होगा हलंत के साथ, यहाँ पर ता होगा तो ता का डा से मिलने पर यहाँ पर हलंत वाला शब्द है तो यहाँ पर आधा शब्द बनाएगा। जब किसी व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो ता किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो वहाँ पर आधा ला बन जाता है।
स्वर का शब्द है, स्वर का भेद है वर्ण, स्वर वर्णों के भेद हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध का शब्द है? तो दृष्टा, दृष्टा शुद्ध वर्तनी का पहला ही सही है। अत्याचार में उपसर्ग है अति। जब छात्र किसी भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? तो अनुकरण सिद्धांत। अंबर पनघट में डूब रही तारागढ़ उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। गांठ का पूरा होना, तो ईमानदारी। ऊष्म वर्ण है तो तीनों सा होते हैं, सा 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 सा, उसमें व्यंजन। मेंढक का तत्सम रूप क्या है? तो मंडूक। यहाँ पर तीसरा। लक्ष्य का अनेकार्थी है, तो लक्ष्य का लेति निशाना उद्देश्य। सुधा का अनेकार्थी शब्द है, तो अमृत पानी। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यह तो दूसरा आ गया है। लोकहित का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर गुण के विरुद्ध नाम रखना या नाम होना। दिग्गज का संधि विशेष, तो यहाँ पर संधि विशेष के नियम होते हैं व्यंजन संधि के, तो वहाँ पर का के साथ जब गा मिलता है तो आधा गा बन जाता है। तो यहाँ पर डबल। जब व्यंजन का स्वर से मेल हो तो, या स्वर का स्वर से मेल हो तो यहाँ पर डबल शब्द बन जाते, एक आधा एक पूरा। अब जब व्यंजन का स्वर से मेल हो तो पूरा बनेगा, मगर जब व्यंजन व्यंजन का मेल हो का के साथ, का कोई व्यंजन है और उसका साथ दूसरा व्यंजन हो तो वहाँ पर डबल शब्द बन जाएंगे, एक आधा पूरा, तो डबल गा बनेंगे। यहाँ पर दिग्गज होएगा पहला ही। यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे। यहाँ आए थे हरिभजन को और लोटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर चौथा। आए थे किस काम को, किस काम को करने लगे। वाक्य और उसके भेद में संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो सीधे चलेंगे हम उत्तर पर। चौथा। पेड़ पौधे में क्या नहीं होते, क्या नहीं देते? पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं, तो जल नहीं देते, जल। पर्यावरण असंतुलन का दुष्प्रभाव क्या नहीं है? तो पर्यावरण प्रदूषण को चलते बीमारियां बढ़ती हैं, ये तो सही है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, ये यहाँ पर दुष्प्रभाव है, ये बता रहा नहीं है। कविता शिक्षण की विधि है, तो अबोध विधि प्रणाली, अबोध विधि प्रणाली। यहाँ पर है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधी कौन सा जोड़ा गलत है? जो मन दूर हो जाए उसे क्या है? अमानुषिक। पहला ही बता रहा है कि गलत है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। ब्राह्मण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर तीन बता रहा है, महक, रागिनी, कामा श्रेता। यहाँ पर महक, रागिनी और श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब गाना गा रही हैं, तो यहाँ पर और लगता, मगर यहाँ पर तीन कामा, ये गलत है। विराम चिन्ह वाले मैंने वीडियो बनाया, उसमें देख लेना। कविता शिक्षण की विधि नहीं, अबोध वाली। शब्द और विलोम शब्द से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर विशेषण विश्लेषण, ये दूसरा। लोककृति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति, ये तो सही है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि जन्नत बनी रहे, ये भी सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, ये भी सही है, मगर ये चौथा गलत है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कीर्ति निष्कट पुरुष, कीर्ति यहाँ पर है 55 का चौथा। अब आएंगे हम इंग्लिश पर। तो इंग्लिश का पोर्शन है तीसरा। पहला CDP था, अब हिंदी था, अब तीसरा इंग्लिश। तो 1 2 तीसरा। तो तीसरे में पहला का पहला, बीच, भाट बीज द
व्हाट विल बी द फेमिनाइन जेंडर विजार्ड। बता रहा है विजार्ड का जो पुरुष स्त्रीलिंग है वो कौन सा है, तो बिच है। विजार्ड भी बिच होता है और स्त्रीलिंग भी बिच होता है, तो बिच माने आपको पता ही होगा। द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ विक्सन, तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा पुरुष लिंग है, तो पुरुष लिंग है पहला ऑक्स। ऑक्स माने बैल होता है, आपको पता ही होगा। और फॉक्स माने डियर माने लोमड़ी, घोड़ी हर्ष घोड़ा। तो यहाँ पर विक्सन एक लोमड़ी होती। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, कौन सा है जो विराम चिन्ह की दृष्टि से सही वाक्य है। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा द मिनिस्टर सेड इलेक्ट्रिशियन विल बी द हेल्ड इन एमपी बिहार उड़ीसा। तो यहाँ पर चौथा सही होगा। नेक्स्ट है विच अमोंग द फॉलोइंग सुफिक्स इन द नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा मूल शब्द नहीं है जो रोकने के लिए इसमें लगाकर सफिक्स मतलब प्रत्यय लगाने, प्रत्यय बनाने में कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर बता रहा है 64 में प्रिवेंट में अगर हम ये शब्द मिलाकर देखें तो प्रिवेंटेबल ये भी मिल जाता, लग जाता है। प्रिवेंटिंग यूज होता है, प्रिवेंटिव, मगर प्रिवेंटियस नहीं है चौथा वाला, ये नहीं, इससे सफिक्स लगाकर प्रत्यय बनेगा इसमें। आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो बता रहा है कि कौन सी कहावत इस सेंटेंस में है, जो कहावत वाले शब्द हों जिसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो बता रहा है कि कौन सा नहीं है। थाई ब्रोकन इनटू द बैंक द मिडल ऑफ नाइट, तो चोर ने बैंक में घुस गए इन मध्यरात्रि में, तो इसमें कौन सा है बता रहा है फ्रेजल वर्ब। तो बचपन का यहाँ पर पहला होगा, ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस, तो यहाँ पर आई डोंट नो मैं नहीं जानता डैश इन द पार्टी। यहाँ पर जब आई डोंट नो मैं नहीं जानता, तो यहाँ पर नोट के साथ एक तो नोट हो गया, तो यहाँ पर दूसरा नोट वाला नहीं होगा, तो यहाँ पर डबल नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट के साथ हमेशा एनी बॉडी लगेगा, एनी बॉडी या नो बॉडी, यहाँ पर एनी बॉडी लगेगा। आई डोंट नो एनी बॉडी इन द पार्टी, मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता इस पार्टी के में। सेट में का पहला एनी बॉडी, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आई डोंट नो इन द पार्टी, तो यहाँ पर आएगा तीसरा नो बॉडी, आई डोंट नो नो बॉडी इन द पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोफोनिक पेयर्स, बता रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो एक समान साउंड हो उसका। तो यहाँ पर किट तो है, मगर किट काइट किट पहला मेल गलत है ये। बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर इन द प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है जो साइलेंट नहीं है। तो ऑरेंज भी नहीं है, ऑरेंज नहीं है, डाउट, डेप्ट, ऑनेस्ट और किनोक ऑनेस्ट, ये सभी साइलेंट हैं, मगर इसमें ऑरेंज में नहीं है तीसरा, तो 68 का तीसरा होगा। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर दोबारा से, तो यहाँ पर पहले का तो है पहला और दूसरे का है इंग्लिश में, दूसरे का है दूसरा
और तीसरे का दूसरा, 63 का दूसरा। बीच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 64 का, 64 में का है, 64 में का चौथा, और 65 में का यहाँ पर है पहला ही, 65 में का तो पहला ही है। और यहाँ पर 66 में क्या है, द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट साउटेबल ऑप्शंस। तो यहाँ पर 66 में का है, तो यहाँ पर दूसरे का तो दूसरा है, 66 में का दूसरा। 69 में का बीच ऑफ द, बीच पार्ट ऑफ द स्पीच वर्ड हु इज फॉलोइंग सेंटेंस। तो बता रहा है हु क्या है, तो हु एक है, क्या है, एडजेक्टिव। टू एडवर्ब है। आंसर की के हिसाब से हु प्रोनाउन है, वैसे हु प्रोनाउन होता नहीं है, हु इज फॉलोइंग, हु ये एडवर्ब है मेरे हिसाब से, मगर आंसर की में दिखा रहे हैं कि प्रोनाउन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, सो इज द फॉलोइंग सेंटेंस। श्रुति वांटेड टू द वर्क, सो वेंट टू द हर रूम। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा इसमें वो श्रुति क्या है, प्रोपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, वर्ब है, कंजक्शन है। तो यहाँ पर श्रुति वांटेड टू द वर्क, वांटेड टू वर्क, सो यहाँ पर सो की बात हो रही है, तो सो क्या है, तो सो प्रोपोजिशन है या इंटरजेक्शन है, तो यहाँ पर से प्रोपोजिशन है। तो यहाँ पर है वांटेड, सो क्या है, सो है कंजक्शन। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जे मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब है शुड, हैव, शुड, शैड, विल, शुड, वुड। तो यहाँ पर ऑट टू चौथा। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जे पैसिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पर पैसिव है, प्रोनाउन भी ये बता रहा है, तो यहाँ पर पैसिव, तो यहाँ पर बता रहा है कि एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पर दूसरा। आई नो, नो वो दूसरा है, आई नोथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जे एक्सक्लेमेटरी वन। तो यहाँ पर जिसमें एक्सक्लेमेटरी है तो वन, तो यहाँ पर सीधा हिसाब है उसका, ये चिन्ह जो है इससे पहचाने, तो चौथा। विच फॉलोइंग इज द वर्ड हैज साइलेंट लेटर इन। तो यहाँ पर कौन सा है जिसमें साइलेंट लेटर है, तो केयर, बट, फाउन, काम, कैम। तो यहाँ पर तीसरा है फाउन, काम, तो यहाँ पर रियल साइलेंट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है करेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर 18वें का दूसरा, 18वें का तीसरा, वो 18वें का दूसरा। ही सेड टू मी डू नॉट क्रॉस द लिमिट। उसने मुझसे कहा कि अपना लिमिट क्रॉस मत करो, सीमा में रहो।
विच फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एंटोनिम्स ऑफ नैरो। तो यहाँ पर नैरो का पूछ रहा है कि विलोम शब्द कौन सा है। तो नैरो मतलब पतला, और यहाँ पर बोर्ड मतलब चौड़ा। तो यहाँ पर तीसरा होगा इसका। नैरो मतलब नैरो पतला मतलब, इनोव मतलब पर्याप्त, सकरा पर्याप्त यहाँ पर चौथा होगा। यहाँ पर बता रहा है एनसीएफ। तो यहाँ पर एनसीएफ टू द 2005, और लर्निंग डैश एंड इन द करेक्टर्स। तो बता रहा है कि एनसीएफ क्या है। तो बता रहा है कि लर्निंग इज एक्टिव एंड सिंपल इन द करेक्टर, चौथा। व्हाट डज मोटिवेशन टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है, सीप्स भी हो है, सीजर है, डाटर इल्ला। तो यहाँ पर डाटर इल्ला जो है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, चौथा। डाटर इल्ला सिंपल वर्ड है, इसमें कोई कलेक्टिव नाउन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमोंग द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा सही वाक्य बता रहा है। तो यहाँ पर चौथा, प्लीज सी इनटू माय सर्टिफिकेट, चौथा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, लेटर नॉट कंफ्यूज लिबर्टी। तो बता रहा है कि हमें किसने नहीं दी है एक चिंतामुक्त स्वतंत्रता। तो यहाँ पर चिंता की स्वतंत्रता, लाइसेंस। तो बता रहा है यहाँ पर 88वें का दूसरा, फ्रॉम लाइसेंस। विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो बता रहा है कौन सा ये वो है जो टेंस को जोड़ता है। ही लॉस्ट द प्राइज, ही टायर्ड हिज बेस्ट। तो यहाँ पर बीकाज लगेगा, बीकाज, हाँ थ्रू लगेगा। ही लॉस्ट द प्राइज थ्रू ही टायर्ड हिज बेस्ट। तो यहाँ पर तीसरा। दुनिया में का पहला 99 का पहला, 1 2 3, इसका 99 का पहला, इसका दूसरा, 100 में का दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। 101 का है दूसरा, 101 का दूसरा जिप्सम। 303 का तीसरा आइजैक न्यूटन। अब यहाँ पर किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो यहाँ पर अम्ल वर्षा, तीसरा। यहाँ पर ब्राइन है तो चौथा, सोडियम सल्फाइड का जलीय विलेन। हरे फलों के लिए कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, तो यहाँ पर इथाइल पहला, यहाँ पर पहला होगा।
वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है 78%। ओजोन है तो ओजोन क्या है, ऑक्सीकरण का एक यौगिक। जो पी का पी है तो यहाँ पर पी वाला बता रहा है 99 का, तो यहाँ पर तीसरा। तो कांच की एक क्षण को रेशम से रगड़ते हैं तो इसमें धन, तो यहाँ पर है पहला धन आवेश उत्पन्न होगा। 114 का है घूमते हुए, और यहाँ पर पढ़ने का टाइम नहीं है। घूमते हुए बता रहा है कि समतल दर्पण, तो यहाँ पर चौथा होगा 120 पर परावर्तन कोण बनाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात है, तो यहाँ पर है दूसरा द्रव्यमान। 1 नैनोमीटर है तो यहाँ पर 9 की पावर 9, 10 की पावर 9, वो 10 की पावर नैनोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो 10 की पावर 7। तो यहाँ पर 120 उसका उत्तर होगा। 114 का 20, 100 इसका होगा दूसरा भूजल, और इसका होगा त्वरण पहला, और इसका भी होगा 10 की पावर 7। एक्स किरणें का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पर तीसरा होगा। यहाँ पर मैक्सवेल बता रहा है, रदरफोर्ड मैक्सवेल ने एक्स किरणों का आविष्कार किया। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो यहाँ पर प्राकृतिक रेशा नहीं है तो बता रहा है जूट, एरिकल, सिल्क, कॉटन। तो एरिकल, तो अदरक रूपांतर रूप है। अदरक यहाँ पर जो एरिकल हो जाएगा, अदरक रूपांतर रूप है, तो अदरक तने का। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के मध्य से करता है, प्रजनन करता है जो बीज की अपेक्षा बीजाणु से, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। जब दोनों कर देंगे तो यहाँ पर 600 हो जाएगा, 600%। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा चौथा।